अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग है। इससे पहले हम नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स के, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और उससे पीछे मैं आपको जो है चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के कंप्लीट डिलीवर कर चुका हूँ, वो देखिएगा। ये नया चैप्टर है अल्काइल हैलाइड, और इसमें भी काफ़ी सारी बातें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ रहिएगा मेरे। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। ये भी कम से कम 3 से 4 टुकड़ों में होने की उम्मीद है, बड़ा चैप्टर है ये भी। अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। ये लफ्ज़ जो हम चैप्टर नंबर 5 में देख चुके हैं, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लास है जिसमें हैलोजिन आ जाएं, हैलोजिन इंक्लूड हों, हैलोजिन मौजूद हों। वरना इससे पहले जो हमने क्लास की थी वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनाइज वे में आप नोट कीजिएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतनी सारी क्लासें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इतने सारे उसमें जो है कंपाउंड्स हैं कि लंबी फहरिस्त बनेगी, तो इसको संभालते रहिएगा। अल्काइल हैलाइड्स, अगर आप इस हेडिंग को 2 हिस्सों में तोड़ दें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये क्या होंगे। अल्काइल, अल्काइल का लफ्ज़ पुराना हो चुका है, फिर भी बता देता हूँ। जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप्स होते हैं जो अल्केन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके बनते हैं। यानी अगर आपको अल्केन याद हो, अल्केन RH है, ये CH3 के साथ अगर मैं H लिख दूं तो ये CH4 है, मशहूर ज़माना मीथेन। इसी तरह अगर मैं C2H5 के साथ H लिख दूं तो ये C2H6 है, मशहूर ज़माना ईथेन, एंड सो ऑन। अब इसके अगर सिर्फ इस वाले हिस्से पे गौर करें आप, इतने हिस्से पे, तो ये R जो लिखा हुआ है ये है अल्काइल, अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल। अब ये जो है इसका कम से कम CH3 जो है वो है मिथाइल, फिर इसी तरह इथाइल, प्रोपाइल, एंड सो ऑन। अब ये तो हो गया अल्काइल। हैलाइड्स, हैलोजिन से निकला हैलाइड्स। अब अगर आपने पीरियोडिक टेबल का भी देखा हो केमिस्ट्री का, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 पे, 7A ग्रुप जो है राइट पे मौजूद है पीरियोडिक टेबल के, वो हैलोजिन फैमिली कहलाती है। अब ये जो हैलोजिन फैमिली है मशहूर ज़माना, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हैलोजिन मौजूद हैं। अब ये जो हैलोजिन है, अगर ये इस अल्काइल के साथ आ जाए तो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। पढ़ लें इसकी डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट, बात बढ़ती रहेगी, एट लीस्ट 1 हैलोजिन, कम से कम एक हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जो अभी मैंने बताया, बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स और हैलो अल्केन्स। ये जो 2 नाम हो गए इसके, अल्काइल हैलाइड जो चैप्टर का नाम है, और फिर आगे हैलो अल्केन्स जो दूसरा पुकारा गया। चैप्टर का नाम कभी भी जो होगा केमिस्ट्री में वो कॉमन नेम होगा, ये याद रखिएगा, कॉमन नेम। चैप्टर का नाम हमेशा कॉमन नेम होगा ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो सके उसकी। आगे जो लिखा हुआ है हैलो अल्केन, ये इसका IUPAC नेमिंग होगी, जो इसी चैप्टर के साथ कराऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह, अभी आज ही की क्लास में होगा। तो अब ये तो हो गई डेफिनेशन। 1 नंबर का सवाल कि व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स अल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं या अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजिन लगने से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगने से बनते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल के साथ, नॉमेनक्लेचर के साथ खुद इसके स्ट्रक्चर आते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के इसकी कंपाउंड्स की चेन्स होती हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो
मैंने कहा था कि चैप्टर 4 पूरा हमारा इस नई बुक में नॉमेनक्लेचर का चैप्टर है, नेमिंग का, लेकिन मैंने कहा था मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा, चाहे वो अच्छा तरीका है चाहे नहीं, कि मैंने कहा था मैं चैप्टर टू चैप्टर नॉमेनक्लेचर लेके चलूँगा। जैसे अगर आपको याद हो, हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन चैप्टर 5 पढ़ा, फिर उसमें ज़रूरत जब महसूस हुई कि अब नॉमेनक्लेचर नेमिंग होनी चाहिए अल्केन अल्कीन अल्काइन की, तो मैंने उसके जो है लेक्चर दिया। फिर उसके बाद मैं आइसोमेरिज़म के एक टॉपिक पे गया। क्यों गया? क्योंकि आइसोमेरिज़म में आइसोमर्स जो बनते हैं उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, नाम देने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसी तरह अब अल्काइल हैलाइड शुरू हुआ चैप्टर, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट और अच्छा है कि आप उस चैप्टर के कंपाउंड्स के साथ साथ नॉमेनक्लेचर करें, बनिस्बत के पूरे चैप्टर 4 को तकरीबन 10 के करीब जो है वो कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके नॉमेनक्लेचर के मेथड हैं, वो 10 कर लें और स्टूडेंट की हालत टाइट हो जाए। टीचर तो अपने लिहाज से काम करता है, लेकिन स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो सकता है। तो ये मैंने अब अपने तौर पे ये डिसाइड किया है कि चैप्टर टू चैप्टर, अब जैसे अल्काइल हैलाइड हो रहा है साथ में इसका नॉमेनक्लेचर हो रहा है, ताकि इसकी जब नेमिंग और स्ट्रक्चर्स आए तो आप कंफर्टेबल रहें कि कैसे नाम दिया जाता है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एज़ यूजुअल जैसे हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन में किया था, इसके भी 2 तरीके होंगे, कॉमन नेम और फिर IUPAC नेम। कॉमन नेमिंग जल्दी जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि ये तकरीबन पुराने अल्केन्स की तरह का है। कॉमन सिस्टम, द कॉमन नेम ऑफ अनब्रांच्ड जिसमें सिर्फ चेन हो। अल्काइल हैलाइड इज़ फॉर्म बाई नेमिंग द अल्काइल ग्रुप फर्स्ट फॉलोड बाई द टर्म हैलाइड। कुछ समझ नहीं आया? एग्जाम्पल देख लें। CH3 के साथ मैंने लगा दिया Cl, सही है। C2H5 के साथ लगा दिया मैंने Br, सही है। CH3 CH2 CH2 के साथ लगा दिया मैंने I, सही है। अब गौर करें, इसमें ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन सीधे सीधे, और हैलोजन लगा हुआ है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन कम देखेंगे आप, पहले ही बता दूं, क्यों का जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब ये मिथाइल है, ये लिस्ट दोबारा से बताऊं या आप लोग को आती है? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। टाइम बचाने तो लेक्चर को रिवाइज़ करें, पीछे हो चुकी है लिस्टिंग। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये एन प्रोपाइल है, एन। अब ये जो पॉइंट है वो ये बताना चाह रहा है कि इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। ये पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। ये पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि ये हो गया एन प्रोपाइल आयोडाइड। क्या सीखा? कि अल्काइल हैलाइड इसके नाम में आएगा, कॉमन नाम जो होगा। अब गौर करें कैसे? मिथाइल आइल आया आखिर में, इसके YL आइल। इथाइल इसके आखिर में YL आया। प्रोपाइल आखिर में आइल आया। तो ये तो हो गया अल्काइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। और हैलाइड, क्लोराइड में आइड आया, ब्रोमाइड में आइड आया, आयोडाइड में आइड आया। बहुत रेयर, लेकिन कभी F फ्लोरीन का हो तो फ्लोराइड आएगा, तो पहचान लीजिएगा। तो ये तो हो गया कि अगर सीधे सीधे अल्काइल हैलाइड्स हों बग़ैर ब्रांच वाले, तो उनके अल्काइल ग्रुप को नाम पहले लिखते हैं, मिथाइल इथाइल एन प्रोपाइल, फॉलोड बाय टर्म हैलाइड, और हैलाइड के साथ उसका एंडिंग होती है लाइक क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। होप यू अंडरस्टैंड। इसकी एग्जाम्पल आप ख़ुद भी दे सकते हैं बदल बदल के। दूसरा पॉइंट देख लें कॉमन नेमिंग का। टोटल 3 के करीब पॉइंट्स हैं इसके। इसमें कहा जा रहा है कि द कॉमन नेम ऑफ अ ब्रांच्ड यानी ये पहले पॉइंट से उलट होगा, पहले में ब्रांच नहीं है अब ब्रांच हो, इन विच द कार्बन एटम बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम इज फर्दर बॉन्डेड टू 2 or 3 अदर कार्बन एटम्स। इन नेमिंग यूज द प्रीफिक्स सेक और टर। ये लफ्ज़ मैं आपको अल्केन के साथ बता चुका हूँ, रिपीट हो रहा है। देखिएगा कि अब अल्काइल हैलाइड में किस तरह ये सेक और टर आता है।
इस एग्जाम्पल को देखें, इस एग्जाम्पल को देखें। अब अगर इसमें आप गौर करें तो हैलोजन जिस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, बॉन्डेड टू द हैलोजन, ये हैलोजन है तो जो इस कार्बन की हैसियत हो गई ये आपको देखनी है। अब ये कार्बन 1 और 1 2 के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, सही हो गया। ये हैलोजन है, जो सर्किल कर रहा हूँ उस कार्बन पे आपको गौर करना है। वो कार्बन अब 1 2 3 के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। ये जो लाइन यू लगा रहा हूँ हॉरिजेंटल वर्टिकल, वो उसके साथ की अटैचमेंट हैं जो हैलोजन के साथ बॉन्डेड कार्बन है। अब ये जो नेचर हो जाएगी कंपाउंड की, शक्ल की, स्ट्रक्चर की, ये सेक और टर हो जाएगा। यानी सेक का मतलब सेकेंडरी 2 वाला हैविंग 2, टर्शरी टर 3 वाला हैविंग 3। अब हाइड्रोजन लगाना याद है, रिवाइज़ करें प्लीज़, मैं तो रिवाइज़ करता रहूँगा। H3 यहाँ पे आ गया, H3 यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया। एक कार्बन की वैलेंसी 4 टेट्रा वैलेंट, इसमें इस वाले के साथ कुछ नहीं आया क्योंकि 4 वैलेंसी इसकी फुलफ़िल हैं। अब इसको अगर हम नाम देंगे अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम तो ये हो जाएगा सेक प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला अल्काइल प्रोपाइल लेकिन सेकेंडरी, फॉलोड बाय ब्रोमाइड। वो उसूल अपनी जगह कायम रहेगा कि आखिर में आइड वाला हैलाइड आ जाए। अब ये टर्शरी है, टर 3 वाला, टर 4 ब्यूटाइल, तो टर ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये कॉमन नेम की 2 एग्जाम्पल। लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगनिंग। आप इस कार्बन सर्किल वाले को डिस्टर्ब ना करें, ऊपर से एक या लेफ़्ट से एक और बढ़ा दें, आपका सेक ब्यूटाइल की एग्जाम्पल आ जाएगी, ट्राइड बाय योरसेल्फ। इसी तरह इस सेंटर वाले सर्किल कार्बन को ना डिस्टर्ब करें, चाहे ऊपर से एक कार्बन, चाहे लेफ़्ट से एक कार्बन, चाहे बॉटम से एक कार्बन एक्सटेंड करें फर्दर, तो टोटल 5 हो जाएंगे। तो टर पेंटाइल ट्राइड बाय योरसेल्फ। हम यूँ समझेंगे हम क्लास ले रहे हैं बाकायदा। तो ये आप एक एक एग्जाम्पल खुद भी दीजिए। पिक्चर मूव कर गई लेकिन एग्जाम्पल आप दें, टाइम है, कि इसका सेक ब्यूटाइल कैसा होता। टोटल 4 कार्बन हो जाएं तो ब्यूटाइल सेक, इस सर्किल वाले कार्बन को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, लेकिन उसके साथ 2 अटैचमेंट है वो 2 ही रहें, अटैचमेंट के पीछे बढ़ाते हैं। इस कार्बन के साथ अटैचमेंट जो डायरेक्टली है वो 3 ही रहें, पीछे की तरफ एक और बढ़ा दें तो वो हो जाएगा टर पेंटाइल। और ये बदल बदल के कोशिश करें, कभी ब्रोमाइड से दें, कभी क्लोराइड से दें, कभी आयोडाइड से दें, बाय योरसेल्फ, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, आप कोई भी देंगे गलत नहीं होगी, बस नाम गलत मत दे दीजिएगा। आखिरी पॉइंट देख लें कॉमन नेमिंग का। अगर फिर से देखें, अब ये भी ब्रांच का पॉइंट है, पिछला भी ब्रांच का पॉइंट था, अब ये दोनों को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब इसमें यह है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन है उससे एडजेसेंट कार्बन की हैसियत कैसी है। अब ज़रा इस पॉइंट को मिक्स नहीं कीजिएगा काइंडली पिछले वाले पॉइंट के साथ, क्योंकि दोनों में कॉमन पॉइंट है ब्रांच होना, लेकिन अब ब्रांच के अंदर मंजरनामा बदले। यानी मिसाल के तौर पर इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, यहाँ पे लगा दिया मैंने आई, नज़र आ गया। मिसाल के तौर पे आप इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, अब ज़रा इन दोनों एग्ज़ाम्पल को पिछली दोनों एग्ज़ाम्पल के सामने रखिए। इसको बाकायदा लेक्चर देखेंगे तब समझ में आएगा। अब हुआ क्या, इसमें आपको इस पे गौर करना है जो कार्बन हैलोजन बियर कर रहा है, जिससे बॉन्ड बना रहा है। जो कार्बन हैलोजन बियर कर रहा है, हैलोजन से बॉन्डेड है, उससे नेक्स्ट कार्बन कैसा है, उससे नेक्स्ट, जिसमें आप पेन अल्टीमेट,
नए लफ्ज़ मुश्किल लफ्ज़ आएंगे भाई केमिस्ट्री में। पेन अल्टीमेट, प्योर केमिस्ट्री का वर्ड है ये, इंग्लिश का लग रहा होगा। पेन अल्टीमेट, इंग्लिश से अगर समझाऊँ, अल्टीमेट, अल्टीमेटम, आखिरी के लिए या हद के लिए होता है अल्टीमेट या अल्टीमेटम। कभी सुना हो ये लफ्ज़ अगर ज़िंदगी में कि अल्टीमेटम दे रहे हैं भाई हम आपको, ये जगह साफ़ कर दें, वरना इस तरह कोई भी इस तरह के अल्टीमेटम, घरों में अल्टीमेटम मिल रहा हो। तो पेन अल्टीमेट यानी अल्टीमेट से पहला, आसान लफ्ज़ों में सेकंड लास्ट, अल्टीमेट लास्ट, पेन अल्टीमेट सेकंड लास्ट। और जब इनऑर्गेनिक पे हम इंशाल्लाह जाएंगे चैप्टर नंबर 1-2 में, तो एक एंटी पेन अल्टीमेट भी आएगा, वो बाद में देखेंगे। अब ये हो गया आपका अल्टीमेट, ये हो गया अल्टीमेट, ये वाला। तो इससे पिछला जो हो गया ये हो गया आपका पेन अल्टीमेट। कुछ समझ में आना शुरू हुआ भाई? अब इस पेन अल्टीमेट के साथ अटैचमेंट्स देखें। अब उसके साथ 2 हैं, या इसके पीछे जो है ये हो गया पेन अल्टीमेट, क्योंकि ये तो हो चुका अल्टीमेट। अब पेन अल्टीमेट के साथ 3 हैं, 1 2, सही है। अब आपको कोई निशान बदलना पड़ेगा, वरना कंफ्यूज रहेंगे कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आ रही है। इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, सही है, पेन अल्टीमेट को स्क्वायर कर दिया। अब ज़रा इसके बाद देखें आप, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस पॉइंट को पिछले पॉइंट से अगर खिचड़ी बनी तो आपकी, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस सूरत में अब ये बन जाएगा आइसो और नियो। आइसो और नियो यानी इसका नाम बन गया आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड, इसका नाम बन गया नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब ये रटने का नहीं है बच्चों, आपको इस शक्लों को पहचानना है कॉमन नेम्स के लिए, यानी ये शक्ल कैसी बन रही है, स्ट्रक्चर और स्केलेटन कैसा बन रहा है। आई रिपीट, द कार्बन bonded directly with the halogen, the next carbon is bonded with 2, then it is iso. If it is bonded with 3, then it is neo. Sec is something else, ter is something else. I repeat, the carbon bearing the halogen is directly bonded with 2 carbons, then it is sec. The carbon bearing 3 carbons directly bonded with halogen, then it is tertiary. यानी इसमें आप गौर करेंगे तो ये कार्बन पहला जो है इसके बाद वाले के साथ 2 और 3 हैं, उसमें उस पहले ही के साथ 2 और 3 थे। तो ये बहुत काम का पॉइंट आ गया दिमागी। अब इसकी ट्राई आप लोग और कर सकते हैं। कैसे? इसकी चेन इधर से पीछे से दुम लंबी करें, लफ्ज़ अच्छा नहीं बोला है लेकिन दुम लंबी करें खींच के, क्योंकि सर्किल, अब इसमें सर्किल को भी नहीं छेड़ना है, स्क्वायर को भी नहीं छेड़ना है। सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप अपना फैसला करें भाई। मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाना तो मैं नहीं जानता। सर्किल को भी नहीं डिस्टर्ब करना है, स्क्वायर को भी नहीं करना है। इसका मतलब ये जो 2 नज़र आ रहे हैं इसको अब हम आगे पीछे कर सकते हैं तादाद बढ़ाने में। इसी तरह ये देखें, इस सर्किल और स्क्वायर को नहीं करना है। अब 3 जो है इसको हम कर सकते हैं ताकि आपको नियो समझ में आए, वरना ये हो जाएगा कि नियो पेंटाइल तो समझ में आ गया, नियो हेक्साइल, आइसो ब्यूटाइल तो समझ में आ गया, आइसो पेंटाइल, ट्राइड बाई योरसेल्फ, तब होगा कि लेक्चर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, वरना तो बोर करने के लिए हम हैं। कि यहाँ से एक कार्बन को एक्सटेंड कर दूँ तो ये हो जाएगा आइसो पेंटाइल। आयोडीन को बदले दे रहे हैं ताकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड की भी प्रैक्टिस आए। फ्लोराइड एक जगह लगा लें ताकि ये ना हो कि F से फ्लोरीन का नाम ही ना बताओ, एक किसी में लगा लें, रेयर है लेकिन फ्लोरीन लगा लें ताकि प्रैक्टिस में तो आ जाए कि मैंने देखा था F फ्लोरीन। फ्लोरीन इसलिए कम आता है कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हम जो है अपने तौर पे नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर टेढ़े टेढ़े और सर ने कहा एक बढ़ा लो एक बढ़ा लो,
ये कंपाउंड्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं प्रैक्टिकली दुनिया में, इंडस्ट्री में, लैब में। फ्लोरीन के आपको कम मिलेंगे क्योंकि फ्लोरीन जब आप किसी कंपाउंड में आता है अपनी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उस कंपाउंड को वो रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रैपिड और वायलेंट करता है। तो इसलिए एग्जाम्पल भी ऐसी ही दें जो ज़्यादा अवेलेबल और ज़्यादा यूसेज में आते हैं। अब फ्लोरीन एक देने इसलिए कह दिया कि कहीं कहीं नज़र आ जाएगा। हाइड्रोजन लगा लेंगे ना भाई, हाइड्रोजन नहीं लगी हुई है, आगे बढ़ें भाई। अब आ रहा है इसका IUPAC सिस्टम, जो है कि सिस्टम ही सिस्टम, क्योंकि ये है लॉजिकल मेथड का सिस्टम। इसकी एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा भाई, मिट रहा है। अच्छा, अगर मैं ये लेक्चर इस तरह ना दे रहा होता प्रोजेक्टर पे या स्लाइड पे तो मैं उन्हीं एग्जाम्पल को कहता कि अब इसी को IUPAC देते हैं, लेकिन वो मेरा सारा रब हो गया है, आपकी कॉपी पे है। हाँ, कोई इत्तेफाकन मैच हो जाए तो आप उसके उसी पेज पे जाकर IUPAC नेम दें, क्योंकि जिसका कॉमन नेम है उसका IUPAC भी हो सकता है। ये बात समझ में आई? कॉमन नेम इज़ अ मेथड ऑफ नेमिंग, IUPAC is a system of naming. A same compound can have both names, common as well as IUPAC. अच्छा, IUPAC सिस्टम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हमने बहुत किया हुआ है। तकरीबन पॉइंट्स वैसे ही रहेंगे, कुछ एक आधे बदलेंगे, देख लीजिएगा। लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, इसमें भी लेनी है। बारीकी, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेनी होगी जिसमें हैलोजन ज़रूर आता हो, हैलोजन ज़रूर आता हो, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। फिर नंबरिंग स्टार्ट करनी है, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिधर से हैलोजन नियरर हो। अब यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करना होगा अल्केन के साथ। अल्केन में हम तरजीह देते थे अल्काइल रेडिकल की ब्रांच को, अल्काइल हैलाइड में हम तरजीह देंगे, प्रायोरिटी देंगे हैलोजन को। एग्जाम्पल देखें भाई एक आधी। अच्छा, ये 2 पॉइंट है, दोनों की एग्जाम्पल एक साथ आ रही है। ये लगा दिया मैंने एक हैलोजन और बाकी कार्बन चेन। ये लगा दिया भाई मैंने एक और। सही है जनाब। सही है जनाब। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, पहले चेन सेलेक्ट करना सीखें भाई। चेन कार्बन की होती है, नंबरिंग कार्बन पे होती है। हैलोजन को ध्यान में रखना है, हैलोजन पे नंबर मत लगा दीजिएगा। कुछ याद रहा? अल्केन में तो सारे ही कार्बन होते थे, तो हर कार्बन पे नंबर आ जाता था, तो चेन में होता था। अल्कीन में भी यही होता था, अल्काइन में भी यही होता था। रिवाइज कीजिएगा। अल्काइल हैलाइड में एक हैलोजन भी तो होगा, हैलोजन पे नंबरिंग नहीं होती। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप तक के लिए बता रहा हूँ, जो अगले चैप्टरों में इंशाल्लाह होते रहेंगे। चाहे अल्कोहल आ जाए, ईथर आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, कीटोन आ जाए, ईथर आ जाए, बहुत सारे हैं, फिनॉल आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, ईस्टर आ जाए, अमाइन इसी चैप्टर के एंड में आएगा। अमाइंस की भी नेमिंग होती है। तो हैलोजन पे नंबरिंग नहीं कर दीजिएगा। चेन सेलेक्ट हुई यहाँ से यहाँ तक, देखिए मेरा डब्बा कहाँ बना, क्लोरीन को रोका है कि वहाँ तक ले लिया और 5 गिन लिए, सॉरी। ये चेन हो रही है जो बॉक्स कर रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। अगर ऐसा हो तो स्ट्रेट चेन आप लेंगे, अगर हर तरफ से बराबरी हो तो बेहतर है टू सेलेक्ट द स्ट्रेट चेन। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। रिपीट, रिवाइज, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अगर चेन लंबी हो रही है तो उधर जाना पड़ेगा। ये चेन लंबी हो गई इधर से, क्योंकि C2 को हमेशा इथाइल नहीं समझिएगा कि किनारे पर है, ब्रांच में है। या आपको देखना है कि उसको एक्सटेंड करके चेन लंबी हो रही है तो मेक इट द पार्ट ऑफ चेन, नॉट द साइड चेन ब्रांच।
अब दूसरा पॉइंट है कि नंबरिंग दें। नंबरिंग उस एंड से शुरू करेंगे जहाँ से हैलोजन करीब हो। अब इस बुनियाद पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया सही, क्योंकि आपने क्लोरीन को बहुत अहमियत दे दी माशाल्लाह से, और इतनी इसकी अहमियत थी। और यहाँ से आपने 1, 2 देख के दिया तो ये गलत हो गया कि इतनी दूर चला गया हैलोजन का नंबर। इस पे आ जाए भाई, इसमें कहीं से भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये 1, 2 पे हैलोजन आ रहा है, 3 सही, 1, 2 पे हैलोजन आ रहा है सही। अब ये कभी कभी होगा कि कहीं से भी सही हो जाए, क्योंकि हैलोजन इक्वल पोजीशन पर, सेम पोजीशन पर आ रहा है फ्रॉम आइदर एंड। इस पे आ जाएं, 1 के बाद 2 पे हैलोजन आएगा, 3, 4, ऊपर भी जाता तो 4 ही होता, 1, 2, 3, 4 गलत हो गया, क्योंकि देखें हैलोजन 3 पे दूर चला गया। ये पहली अचीवमेंट हुई कि आपको चेन सेलेक्ट करना और चेन के कार्बन पे नंबर लगाना आ गया कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द नंबरिंग ऑन द कार्बन ऑफ द चेन। इस पे आ जाएं, 1, 2 पे आयोडीन है, 1, 2, 3 पे एक ब्रांच है। ब्रांच आपको अट्रैक्ट ना करे, वो माजी का केस है, आपको अपने पास याद रखना है। यहाँ पे 1, 2 करेंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दूर चले जाएगा आयोडीन। हाइड्रोजन लगा देता हूँ, लेकिन ये बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अपने तौर पे कोशिश करें। तीन और एक 4 कार्बन किनारे पे, तो उस पर 3 लगा दें। इधर देखें दरमियान में आ रहा है तो 2, 2 सही है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश की कि हाउ टू सेलेक्ट द चेन एंड द नंबरिंग। देखा आपने, मैं इस पर लिखते लिखते रुक गया, 4 पूरे थे, आप भी सीखें। अच्छा, ये लेफ़्ट पे जो मैं H3 यूँ करके लिख रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे मैंने यूँ लिखा है, इसमें सीधा उल्टा नहीं होता, अटैचमेंट्स हों, वैलेंसीज फुलफिल हों। तो ये पहली अचीवमेंट हुई कि चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, लेकिन अल्काइल हैलाइड चल रहा है, हैलोजन एक ज़रूर होगा, यानी ये हैलोजन हो गया, ये हैलोजन हो गया, ये हैलोजन हो गया। अब हैलोजन के अलावा भी, जैसे अब इसमें देखें हैलोजन है, कोई और ब्रांच नहीं है, इसमें हैलोजन है, कोई और ब्रांच नहीं है, हैलोजन के साथ कोई ब्रांच भी आने लग जाए तो ये आपका रिवीजन शुरू हो गया मिथाइल इथाइल प्रोपाइल का। ये देखें, ये ब्रांच आना शुरू हो गई, ब्रांच 1, ब्रांच 2। हैलोजन अपनी जगह है, ये हैलोजन है और ये ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पे ये हैलोजन है तो इसका अंदर ये ब्रांच आ जाएगी। तो ये पहला काम है, सही से इसको दोहराएं कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। कंटिन्यूअस का अंदर छलांगे नहीं मारनी है, जैसे यूँ नहीं करना है कि 1, 2, 3, 4, 5 या 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूटी में, यानी बॉन्ड टू बॉन्ड चलें, इस तरह इससे जुड़े जुड़े बॉन्ड से जाएं। जंप नहीं करने हैं कि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस चेन नहीं होनी चाहिए। अब ये तो ये हुआ कि नाम देने से पहले चेन की सिलेक्शन और उसके अंदर हैलोजन की तरफ से प्रायोरिटी की बुनियाद पे नंबरिंग करना कार्बन पर। अब हाउ टू नेम, IUPAC नेमिंग में अल्काइल हैलाइड की नेमिंग होती है हेलो अल्केन। याद कीजिए डेफिनेशन, अभी क्या भी भूल गए, चलें कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अल्काइल हैलाइड्स आर द कॉमन नेम्स, हेलो अल्केन्स आर द IUPAC नेम्स। यानी इसकी जो IUPAC नेमिंग होगी उसके नाम में हेलो अल्केन का लफ्ज़ आना चाहिए। तो अब इसकी बुनियाद पर ये जो Cl, अब ये क्लोराइड थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि बचपन से कब से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं आप क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आज की क्लास में इथाइल क्लोराइड, तो बच्चा पक्का ही हो गया क्लोराइड। अब ज़रा चेंज ओवर लगाना है सही से, क्लोरो, ब्रोमो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, अचानक से आएगा फ्लोरो। इस बुनियाद पे नाम बन गया क्लोरो
4 वाला ब्यूटेन। अब ज़रा मेरे साथ दोहराएं, हेलो अल्केन। अगर नंबरिंग पर आ रहा हो हैलोजन तो नंबर देना ज़रूरी होगा टू द कार्बन विच बियर्स द हैलोजन। तो इस बुनियाद पे 2 ब्रोमो, 3 वाला प्रोपेन। तवज्जो चाहिए प्यारे बच्चों। इसके बाद आ जाए इस पे 1, ये वाला सही था तो ये 1 के बाद 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब 2 पे ही मिथाइल है, 3 पे ही मिथाइल है तो 2, 3 डाई मिथाइल और टोटल 4 वाला ब्यूटेन। कुछ नज़र आ रहा है? मैं अभी समझा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली चेन है। ये 2 पे आ गया आयोडो, 2 पे आयोडो और उसके बाद जो है 3 पे ब्रांच है तो 3 मिथाइल और 5 वाला हो गया पेंटेन। अब ये जो हुआ इसकी बुनियाद पे इसके आपके नाम पकड़ेंगे हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, हेलो में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो और अल्केन में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। यानी पेरेंट बना अल्केन, पेरेंट बना अल्केन। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अब 4 वाला ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन। एग्जाम्पल अपनी दें, लेकिन गौर किया हेलो अल्केन हैलोजन पे शुरू हो, हैलोजन पे शुरू हो और अल्केन पे ख़त्म हो। हैलोजन पे स्टार्ट हो, हेलो पे स्टार्ट हो और अल्केन पे एंडिंग हो, हेलो अल्केन हो जाएगा। हेलो अल्केन। अब ये हेलो अल्केन बनाने के लिए क्या करना है? क्लोरो, देखिए स्टार्टिंग हुई हमारी हैलोजन से, ब्यूटेन पे ख़त्म, इसमें आपको मसला नहीं आएगा। ब्रोमो, प्रोपेन, इसमें भी मसला नहीं आएगा। ये देखें गौर से कि नेमिंग वेयर टू प्लेस द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल। अब प्यारे बच्चों, हम इतने आदी हो गए हैं अल्केन में कि अगर अभी एक लम्हे के लिए मैं आपसे कहूँ कि ये ब्रोमीन मिटा के एग्जाम्पल दें तो देखें मैं प्यारे बच्चों बोल रहा हूँ पहली बार। अगर मैं ये लेक्चर देख रहे हैं, मैंने ये बोला नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चे मतलब केमिस्ट्री के, वैसे तो आप प्यारे हैं। तो ये नाम तो बनेगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक लम्हे के लिए साइलेंट करें इस ब्रोमीन को। तो क्या बताना चाह रहा हूँ, नहीं समझ रहे हैं आप लोग? जब वायरस आएगा ना तो सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके आएगा। बच्चा लिखेगा 3 मिथाइल 2 आयोडो, बच्चा लिखेगा 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्रोमो एंड दी एंड क्रॉस लगा दीजिएगा इस तरह वाला बहुत बड़ा सा पूरे नाम के ऊपर। इसलिए क्या है, ऑर्डर ऑफ द डे हेलो अल्केन। जब ये आपके मुंह में रहेगा ना तो पेन से निकलेगा कि हेलो से स्टार्ट करना है और अल्केन पे एंड करना है, तो खुद ही दिमाग कहेगा कि अल्काइल को सैंडविच बनाओ, ना इस पे से स्टार्ट करो ना इस पे से एंड करो। तो ये देख लें, बारीकी बता दी प्रैक्टिस आपका कि यहाँ पे अगर आपने 3 मिथाइल 2 आयोडो लिखा तो टीचर ये नहीं बोलेगा कि हाँ आगे पीछे हो गया है, आगे पीछे गलत हो गया है। पेरेंट का नाम एंड में और हैलोजन से स्टार्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन नहीं लिखा। वेरी गुड क्वेश्चन। देखा, इस तरह के मुझे स्टूडेंट अच्छे लगते हैं जो सवाल सोचते हैं। सर आपने हमारी तरफ से बोल दिया, चलें कुछ तो मैच हुआ हमारा और आपका। अगर कभी हैलोजन फर्स्ट पोजीशन पर होगा तो 1 साइलेंट रहेगा, लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर लिखा तो टीचर कहेगा मुस्कुरा के टिक लगा देगा, लेकिन मुस्कुराता रहेगा कि कहाँ पड़ा है। जैसी मत बोलिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं अगर पहली पोजीशन पर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हो तो ऑब्वियस है ना भाई 1 पे है, क्यों लिख रहे हैं 1 क्लोरो। लेकिन देखा 2 ऑब्वियस नहीं है,
लिखना पड़ेगा 2 क्लोरो या 2 ब्रोमो या 2 आयोडो। बारीकियाँ लिख रहे हैं, लेक्चर लंबा होता है सर, उसमें वक्त ज़ाया करने की बात शायद 2 मिनट करते हो, बाकी तो पढ़ा रहा हूँ ना भाई। अच्छा, कम से कम वाला, जैसे पीछे कोई एग्जाम्पल आपने दी उसमें जाके अब थोड़ा सा खेल कूद करें। जैसे ये ब्रोमोमीथेन सबसे मासूम अल्काइल हैलाइड, अगर कभी कोई पूछ दे कि अल्काइल हैलाइड का सबसे मासूम छोटा पहला मेंबर बच्चा बताओ, ब्रोमोमीथेन, क्योंकि मिथाइल से छोटा आप बना नहीं सकते, और ब्रोमीन की जगह आप क्लोरीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, तो ब्रोमोमीथेन इज़ द फर्स्ट मेंबर। अब देखा 1 ब्रोमोमीथेन नहीं बोला ना, ये बात। इसी तरह CH3 CH2I आयोडोइथेन, आयोडोइथेन क्योंकि इथाइल वाला इथेन हो जाएगा, पेरेंट नाम आ रहा है ना भाई। यहाँ पे देखें मैंने ये थोड़ी लिखा ब्यूटाइल, इसलिए कॉमन नेम को IUPAC से मिक्स नहीं कीजिएगा भाई, इट नीड्स प्रैक्टिस। लेकिन सामने सामने बता रहा हूँ, इसका कॉमन भी लिख दूँ यहाँ, ये बात की ना कि सर कॉमन भी लिख दें ताकि हम घर में पढ़ें मेहनत से रिवाइज करके। ये देखें भाई, इसका नाम हो गया N ब्यूटाइल क्लोराइड, मेरा प्रैक्टिस हो रहा है भाई, ये कॉमन नेम हो गया, ये IUPAC। सर इसका जो है कॉमन नेम दें, सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन हुआ, ये इसका IUPAC। सर इसका दें, नहीं दे सकता, आप भी नहीं दें किसी का। कॉमन नेम हर एक का नहीं भी होगा, ये इतना, इसको कैसे सेक आइसो में फिट करेंगे आप? सर चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज दे रहा हूँ, करें आप इंटरनेट सर्च, अगर इसका कॉमन नेम बता दिया ना तो अगला लेक्चर नहीं लीजिएगा JJC से। टेढ़ी टेढ़ी शक्लों का कॉमन नेम नहीं आएगा, कॉमन नेम उन्हीं आइसो की शक्ल बन रही हो, सेक की शक्ल बन रही हो, नियो की शक्ल बन रही हो, तभी वो आएगा। सेक टर्शरी की शक्ल बन रही हो, ये नहीं बन रही है, सब खिचड़ी बन रही है, देखें कौन से कितनी बुरी शक्लें हैं। IUPAC सबका नाम आ जाएगा। जब इसका नाम कॉमन इथाइल आयोडाइड कॉमन नेम, और इसका IUPAC आयोडो इथेन। कुछ सीखना शुरू हुआ है प्यारे बच्चों कि देखें, अल्काइल हैलाइड पे ख़त्म हो तो कॉमन, और हेलो अल्केन पे ख़त्म हो तो IUPAC। अगर कभी उसमें ब्रांच आ जाए मिथाइल इथाइल प्रोपाइल की, तो वो हेलो और अल्केन के बीच में सैंडविच बनेगी। होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर। अब आपके दिमाग में 1-2 सवाल होंगे, मैं वो कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें हमें इसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है भाई आज के लेक्चर में, चले मत जाइएगा, क्योंकि अगर मैं लेक्चरों की तादाद ज़्यादा कर दूँगा तो भी मसले हो जाएंगे। तो ये जो है एग्ज़ाम्पल भरें, आप भी अपने पेजेस काले करें अगर इसको पक्का करना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर हैलोजन 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। जैसे यहाँ पे अभी डाई मिथाइल 2 मिथाइल आ गए, कभी डाई इथाइल 2 इथाइल आ जाएं, तो बिल्कुल लाइक वाइज सर क्लोरीन 2 नहीं आ सकते, ब्रोमीन 2 नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल। तो जिस तरह डाई इथाइल हो गया वो डाई क्लोरो हो जाएगा, जिस तरह डाई मिथाइल हो जाए डाई इथाइल, वो डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो, डाई आयोडो हो जाएगा। आपको उसके नंबर मेंशन करने पड़ेंगे, किस किस पोजीशन पर वो रिपीटेड क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन है। सही है, तो ये 2-3 पॉइंट्स कवर हो गए इन सारी एग्जाम्पल्स में। इसका नाम ब्रोमोमीथेन था, मिथाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन है। चले भाई आगे पॉइंट्स और आगे एग्जाम्पल और फिर ये ख़त्म। ये आ गया डाई ट्राई टेट्रा वाला, डाई ट्राई टेट्रा वाला। अगर हैलोजन 1 से ज़्यादा आ जाएं, हैलोजन 1 से ज़्यादा आ जाएं, सही भाई, हैलोजन 1 से ज़्यादा आ गया, क्लोरीन क्लोरीन 2 मरतबा, हैलोजन 2 जगह आ गया भाई।
लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बेटर टू टेक स्ट्रेट चेन। अब ज़रा ध्यान रखिएगा मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दी है, स्टूडेंट्स को ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है मिथाइल का ये 2 अटैचमेंट, लेकिन आप पॉइंट भूल गए। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द एंड वेयर हैलोजन ग्रुप इज़ नियरर। अगर आपने इस 2 मिथाइल से मुतासिर होकर यहाँ 1 दिया तो आपकी जिम्मेदारी है भाई, ये 1 होगा क्योंकि 2 पे हैलोजन है, 2 पे हैलोजन है, जागते रहिए। बाकी जो बचा वो आपको नज़र आ रहा है कि ये क्लोरो हो गया और ये क्लोरो हो गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, ये एग्जाम्पल कैसी लग रही है, ये आपको C दिख रहा है, ये H है, ये C दिख रहा है, ये C है। सर चेन इज़ माई सेल्फ, एक ही कार्बन उसकी चेन, इसका नाम आप लोग दें, मैं इसका दे रहा हूँ। हैं सर आसान वाले हमारे लिए छोड़ दिया, वो मुश्किल है, दें आप नाम, ये मुश्किल नहीं है, हम इसको आसान वाले को दे रहे नाम। हेलो तो 2 पे और एक 3 पे, तो 2 3 डाइक्लोरो आ गया कि अगर हेलोजन 1 से ज़्यादा हो तो क्या करना होगा, 2 3 डाइक्लोरो, और 4 4 पे 2 मरतबा आपका आ गया मिथाइल, तो 4 4 डाई मिथाइल। कुल कितने हैं भाई, 5 पेंटेन। समझ में आ गया भाई। तो ये हो गई जनाब आपके CH3, इसके 4 पूरे हैं, CH CH और CH3। सीख लिया बच्चों या फिर सिखाऊं। डाइक्लोरो इसलिए कि 2 क्लोरीन थे, किस किस पोजीशन पे थे, 2 पे और 3 पे, 2 3 डाइक्लोरो। मिथाइल 2 थे, दोनों के दोनों 4 पे थे, तो 4 4 डाई मिथाइल से के 2 थे, और टोटल पेरेंट चेन 5 की है, 5 वाला पेंटेन होता है। सही हो गया जनाब। ये है मज़ेदार, इसका है जवाब 1,1 डाइब्रोमो मीथेन। अब इसमें मैं सर 1,1 लिख दिया आपने, ना लिखो आप, डाइब्रोमो मीथेन। ऐसे स्टूडेंट चाहिए। कैसा, समझ ही नहीं आ रहा है, फ़ौरन स्विच ऑफ कर दें। ओ भाई 1 कार्बन वाला मीथेन नहीं होता, 2 वाला डाई नहीं होता, ब्रोमीन वाला ब्रोमो नहीं होता, तो क्या मैंने नया कर दिया, डाइब्रोमो मीथेन। अभी मैं टेट्रा ब्रोमो बना दूं तो भाग नहीं जाइएगा फिर। ओ भाई इन दोनों H को भी ब्रोमीन से बदलो प्यारे बच्चों, टेट्रा ब्रोमो मीथेन। ओ भाई आप मेथड पे चलो, रटो नहीं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, चारों कार्बन की वैलेंसी जो है हेलोजन ने पूरी कर दी, अल्केन की सारी हाइड्रोजन को 1 बाई 1 डिस्प्लेस कर दिया, तो टेंशन और हैरत किस बात की। अभी तो ये केमिस्ट्री हैरान करना शुरू करेगी। अल्कोहल का चैप्टर तो आने दे ज़रा, ये तो कुछ भी नहीं है। 1 2 एग्जाम्पल अपनी दे भाई, तब पता चलेगा कुछ समझ में आया। सर 3 नहीं आ सकते, 3 लगाएं, आप लगाएं ना, तो ट्राई आयोडो बनाएं, ट्राई ब्रोमो बनाएं। 3 वाली एग्जाम्पल आप दें, और मैं पेंटेन पे फंसा पड़ा हूँ, आप हेक्सेन की दें, कि ये ना हो कि 5 पे दुनिया ख़त्म हो रही है। भाई हेक्सेन 6 वाले कार्बन की आप एग्जाम्पल दें, क्योंकि लग रहा है सर को पेंटेन से इश्क है। इश्क नहीं है भाई, इत्तेफाक से ये चेन एक नॉर्मल साइज़ की 5 की निकल के आ जाती है टीचर के पेन से। आप 4 वाली दें ब्यूटेन की, 6 वाली दें हेक्सेन की, बदल बदल के एग्जाम्पल दें। ये लें भाई, कैसी एग्जाम्पल है, मज़ेदार। नाम दें, CHCl3 मैं दूँ, ट्राइक्लोरोमीथेन। सवाल इम्तिहान में क्या था, नेम द फॉलोइंग बाय द IUPAC सिस्टम, ट्राइक्लोरोमीथेन। सर 1,1,1 3 दफ़ा लिख दें। यहाँ पे टीचर्स 2 तरह कर रहे हैं, क्योंकि देखें मैंने इस 1 1 को अपने अभी क्रॉस नहीं लगाया है, क्योंकि रिपीटेड 1 है। पहली एग्जाम्पल जो मैंने मिटा दी, अकेला एक ही है और 1 पे है, तो उसमें 1 लगाना मना है या ऑप्शनल नहीं है।
ये 1 पे रिपीटेड आ गया है, तो इसलिए कुछ टीचर लगाते भी हैं, नहीं पे गलत नहीं होगा। रट रहे हैं आप, रटें। 1 पे हो तो ना लिखें, 1 पे हो तो ना लिखें, 1 पे हो तो ना लिखें। क्या क्लोरोब्रोमो हर वक्त सही हो जाएगा सर? हर वक्त। लेकिन देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तो आप भी प्रैक्टिस में ऑप्शन ला सकते हैं। तो ये हो गया ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन। अच्छा एक मज़ेदार सवाल बताऊँ प्यारे बच्चों आप लोगों को। कभी ये होता है कि कॉमन नेम देके कहता है IUPAC नेम दो, कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड बाय द IUPAC सिस्टम। सवाल है क्लोरोफॉर्म, सवाल है क्लोरोफॉर्म। वही ये रहा सामने। स्टूडेंट्स वेक अप, रिवाइज चैप्टर नंबर 5, द फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट डिफ्यूज सनलाइट। उसकी तीसरी इक्वेशन जाके देखिएगा, क्लोरोफॉर्म बना था। आप भी रिवाइज करें तब मज़ा आएगा ना यार पढ़ने में। तो ये क्लोरोफॉर्म है, IUPAC नेम हुआ आज की तारीख में ट्राईक्लोरोमीथेन। सही है भाई, जो बोर हो रहे हैं जा सकते हैं, जो नहीं बोर हो रहे हैं थोड़ा मेरे साथ और रहें। सही है। इथेन वाली भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, इथेन वाली दें, इथेन वाली दें जिसमें 2 कार्बन आ जाएं। ट्राईब्रोमो इथेन वाली दे दें, ट्राईब्रोमो प्रोपेन वाली दे दें। सही है जनाब। बदल बदल के एग्जाम्पल दें। सर देते रहेंगे तो सर की बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अपने तौर पे ट्रायल करें। ट्रायल से ये होता है कि खौफ तो एटलीस्ट ख़त्म होता है ना कि मैं पेन से कोई सांप बिच्छू निकल रहा है। नहीं भाई, आप लिखें, थोड़ा गलत होगा सही करेंगे इंशाल्लाह उसको। सही है भाई। अच्छा अगर कभी आखिरी पॉइंट आ गया है, कोई कसक रह जाएगी तो भाई फीडबैक बोल दीजिएगा। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए हमारे अल्काइल हैलाइड में तो नो टेंशन नो मेंशन, वो अल्कीन के नाम में चला जाएगा या अल्काइन के नाम में चला जाएगा? अल्कीन के नाम में चला जाएगा या अल्काइन के नाम में चला जाएगा? यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सही है। और ये हो गया सर। ये क्या, ये तो मेरा सवाल था सर कि अगर डिफरेंट हेलोजेंस हो तो क्या करें? एक्सीलेंट, यही तो हम चाह रहे हैं हमारे और आपकी केमिस्ट्री बन जाए। हैं सर, ये केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं ये अलग केमिस्ट्री होती है भाई, और केमिस्ट्री बन जाना अलग केमिस्ट्री हो जाती है किसी टीचर की स्टूडेंट से। चलें भाई, एग्जाम्पल आखिरी है शायद, क्योंकि यही पढ़ते रहें तो मज़ा आ रहा है तो पढ़ते तो रहें, लेकिन ये फिर ये एक टॉपिक है, बाकी टॉपिक रह जाएंगे। 1 2 आपको अब ये क्लोरीन ब्रोमीन बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा। मेहनत है बच्चों। अभी सर ने कसम दी थी कि क्लोरीन ब्रोमीन को देखिएगा। आई एम चेंजिंग माई स्टेटमेंट। अगर किसी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखिएगा। सर ऐसा तो ना करें। ये नज़र आ रहा है मेरा हाथ? IUPAC सिस्टम मेरा नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर इसको सही पढ़ना है। तो इस बुनियाद पे ये 1 सही हो जाएगा और ये 1 गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस से चीज़ें पक्की हो जाती हैं चाहे जितनी भी मुश्किल हों। तो इस बुनियाद पे अब ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 सही है। अब ये हो गया जनाब आपका CH3, बल्कि CH3 की बहुत एग्जाम्पल हो गई है तो मैं जान के ही मिटा रहा हूँ। C2H5 सही है। H3 नज़र आता है। मैं मिटाते मिटाते रुकता हूँ, लिखते लिखते मिटाता हूँ। ये 4 पूरे थे, यहाँ पे 2 और 1 3 1 4 पूरे हैं, तो वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आ रही। अब आ जाए भाई नेमिंग पर। 4 पे ही क्लोरो है, 4 पे ही ब्रोमो है, ABCDEF। ब्रोमो फ्रॉम B से ब्रोमो, C से क्लोरो, I से आयोडो, F से फ्लोरो, ABCDEF GHI, चारों हो गए। B सबसे पहले हुआ,
ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो BCDEFGHI। यानी अगर ये चारों भी कभी आपको एक स्ट्रक्चर में दिखें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विल बी मेंटेन्ड। तो देयरफॉर द नेम विल बी 2 ब्रोमो, क्या कर रहा हूँ, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल 2 पेंटीन। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट कह रहे होंगे सर आपने सही कहा, ये आखिरी ही एग्जाम्पल हो, ये इतना किसका नाम है? कोई इंसानों के नाम भी बड़े लंबे लंबे होते हैं। हाँ, सिर्फ उनके जो है वो सर नेम और फादर नेम नहीं होता है, वो लंबे चौड़े नाम लगाते हैं। तो ये समझो उसी तरह का एक अल्काइल हैलाइड का है। 4 ब्रोमो B, 4 क्लोरो बिफोर C, हेलो हेलो फॉलोड बाय अल्काइल इफ एनी, फाइनल फॉलोड बाय अल्कीन, डबल बॉन्ड आ गया। तो रिवाइज द लेक्चर ऑफ अल्कीन्स नॉमेनक्लेचर के अल्कीन के डबल बॉन्ड की भी तो पोजीशन बतानी पड़ती थी। पेंटेन तो पेंटेन है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। हेक्सेन तो हेक्सेन है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। पेंटीन पेंटीन नहीं है, 1 पेंटीन अलग है, 2 पेंटीन अलग है, 1 हेक्साइन अलग है, 2 हेक्साइन अलग है, 3 हेक्साइन अलग है। बना के देख लें। लेकिन पॉइंट क्या सीखा कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो हेलोजेंस के साथ तो प्रायोरिटी विल बी स्टार्टिंग नंबरिंग फ्रॉम द एंड वेयर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट नियरर। हेलोजन की तरजीह नहीं होगी। यानी आपके लिए एक आसान काम कर दूं जो किताब में भी नहीं लिखा हुआ है, कर दूं? बोलेंगे तो करूंगा। ले भाई फरमाइश आगे कर दें। प्रायोरिटी लिख लें, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलो, अल्काइल और दी एंड। थैंक यू मत बोलें, प्रैक्टिस करके ये बनना है, आपकी भी मेहनत वसूल, हमारी भी। यानी अगर एक ही वक्त में सब हो तो देख लें प्रायोरिटी ऑफ नंबरिंग, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। ये मिलेगा नहीं आपको किताब में, चैलेंज दे रहा हूँ, खोलें एक भी एग्जाम्पल मिल जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एट अ टाइम। तो डबल बॉन्ड को फिर तरजीह देंगे, छोटे बच्चे को हंगामा मचाएगा। ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग को नहीं अहमियत देंगे, हेलोजन की अहमियत होगी, फिर अल्काइल की होगी, और फिर जो है वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पे नाम ख़त्म होगा, या इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन पे नाम ख़त्म होगा, या ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन पे नाम ख़त्म होगा। क्लियर? ये नंबरिंग की प्रायोरिटी बताई, नेमिंग की प्रायोरिटी वही रहेगी। हेलो अल्केन, नंबर मिलाओ, कहो हेलो अल्केन है। सही है भाई? कभी रिवाइज कीजिएगा, कभी रिवीजन लेक्चर का बोलिएगा, कभी प्रैक्टिस के लिए सवालात मांगिएगा। तो ये इस चैप्टर का टॉपिक नहीं था, बुक खोलेंगे नहीं है, ये चैप्टर 4 में है। मैंने अल्काइल हैलाइड के साथ किया ताकि अब ये चैप्टर आपको कंफर्टेबल लगे कि जहाँ जहाँ नाम आए, चाहे रिएक्शन में, चाहे इक्वेशन में, चाहे प्रिपरेशन में, आप कहोगे ये अच्छा किया सर ने यार कि हमें नेमिंग की बुनियाद डाल दी कि अब नाम कभी भी अल्काइल हैलाइड का। और आप देखें अल्काइल हैलाइड का नाम रिवाइज भी कर सकते हैं। अल्केन, अल्किन, अल्काइन के केमिकल इक्वेशंस में भी तो आते थे अल्काइल हैलाइड। अब जाके रिवाइज करें कि अब हाँ यार अल्काइल हैलाइड का भी रिवीजन हो गया। अब लग रहा होगा सर टेढ़ा बेड़ा बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब रेफरेंस दे रहा हूँ, अब जाके वो चीज़ें कैचअप करते रहेंगे। अरे ये तो क्लियर कर दिया, जो उस दिन कह रहे थे रट लो क्लोरोमीथेन, अब देखो समझा दिया कि कैसे। सही है, लेकिन फीडबैक दीजिएगा अगर शक रह गया तो। इंशाल्लाह कभी मौका रहा रिवीजन क्लास भी लगा देंगे अगर तौफीक हुई तो मुझे। चलें भाई, अब इस चैप्टर का वो हिस्सा जिसमें आपको कुछ लर्निंग है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, मिक्स जायका मिलेगा आपको। अच्छा, अब शुरू में लर्निंग वाला है तो ये जल्दी जल्दी हम करेंगे।
ये अलग सवाल। अच्छा, नॉमेनक्लेचर का फोल्डर बंद कीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा कि नॉमेनक्लेचर एक अलग चीज़ है, एक अलग सवाल है। अब वो रिवीजन होता रहेगा, टॉपिक नहीं था इस चैप्टर का। क्लियर? चैप्टर का नाम चल रहा है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। अब अल्काइल हैलाइड पे ये 80% चैप्टर है, तकरीबन 85%। एंड का 10 to 15% मिलेगा आपको अमाइन। तो अमाइन पर जब आऊँगा तो इंशाल्लाह अमाइन की नेमिंग करा दूँगा। कैसा? अब बच्चों वाला टॉपिक है, जल्दी जल्दी कर लें भाई। मोनो हेलो अल्केन, अगर एक हेलोजिन हो पूरे स्ट्रक्चर में, मोनो एक वाला। डाई हेलो अल्केन, यानी आपने जितने वो एग्जाम्पल दी जिसमें डाई ब्रोमो, डाई क्लोरो, डाई आयोडो आया, वो 2 वाला। और ट्राई हेलो अल्केन, क्लोरोफॉर्म वाला। आयोडोफॉर्म आ जाएगा तो नाम दे देंगे आप, ब्रोमोफॉर्म आ जाएगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। यहाँ पे मुझे पब्लिसिटी से मना है, वरना एक गद्दा भी होता है फला फॉर्म। ओ भाई ये कुछ और बोल रहा हूँ। एक मिनट के लिए इसलिए रुक रहा हूँ कि भाई खुद ही पढ़ लें, खुद ही छाप लें। मैंने आसानी से फारिग कर दिया इस टॉपिक को। मोनो हेलो एक हेलोजिन वाला, डाई हेलो 2 हेलोजिन वाला, ट्राई हेलो 3 हेलोजिन वाला। अब दिमाग में अगर सवाल है कि सर टेट्रा हेलो, तो क्लासिफिकेशन में नहीं है, चाहें तो आप टेट्रा हेलो वाला कोई बना दें, जैसे टेट्रा क्लोरो मीथेन। समझ गए भाई? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल खुद दें। डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। सर शोशे छोड़ रहे हैं? शोशे नहीं छोड़ रहा हूँ भाई, कंप्यूटर में आ गई एक चीज़ बोल दी, डाई फ्लोरो डाई आयोडो मीथेन। बनाइएगा कभी गए सर कैसा बनता है। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिसमें 4 लगे हुए हैं, लेकिन देखिए नाम में डाई डाई आ रहा है, क्योंकि डबल डाई इस टेट्रा। समझा? डबल डाई इस टेट्रा, क्योंकि एक जैसे दो टोटल तो 4 हेलोजिन लगे हुए हैं ना। यानी इससे ये मत समझिएगा ये डाई में कि दोनों एक जैसे हों, ये ज़रूरी नहीं है। ब्रोमो क्लोरो इथेन डाई हेलो अल्केन की एग्जाम्पल है। डाई क्लोरो आयोडो ब्यूटेन ट्राई हेलो की एग्जाम्पल है। साइड पे लिख लें, बारीकियाँ भी बता दी आसान टॉपिक में भी, कि डाई हेलो का ये मतलब नहीं है कि दोनों हेलोजन सिमिलर हों, 2 हों, कोई से भी 2 एक जैसे या अलग अलग। ट्राई हेलो का मतलब ये नहीं तीनों एक हों, तीनों अलग अलग हों, क्लोरो भी हो, ब्रोमो भी हो, आयोडो भी हो, तीनों एक जैसे हो। तो ये क्लासिफिकेशन अपनी मत बना दीजिएगा कि मोनो हेलो, ये तो चले है ही एक। डाई और ट्राई में स्टूडेंट यूँ कर लेंगे, डाई का मतलब दोनों एक जैसा होना ज़रूरी है, और ट्राई हेलो तीनों एक जैसा। सॉरी, कोई ज़रूरी नहीं है, 3 होना ज़रूरी है ट्राई में और 2 होना ज़रूरी है डाई में, एक जैसे हों या ना हों भले। सही है? कोई नोट कर रहा है तो ये लेक्चर नोट्स भी हैं, अगर इसको तैयार कर लें, इससे तैयारी करें, याद करें, आगे बढ़ें भाई। अच्छा, ये एक स्पेशल बुलेट है, ये देख लें। मोनो हेलो अल्केन्स जो होते हैं इनको अल्काइल हैलाइड कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे सरदार हैं हेलो अल्काइल हैलाइड्स के। डाई हेलो जो होते हैं वो उनके ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कभी एमसीक्यूज आ जाए कि मेन अल्काइल हैलाइड कौन से हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा मोनो हेलो दैट इज़ हैविंग 1 हेलोजिन, दे आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, मोनो हेलो की क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में है, मोनो हेलो की, और ये आपको रिवीजन लगना चाहिए। पहले बता दूं ताकि 2 मिनट में आप फारिग खुद ही कर दें। मोनो हेलो अल्केन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो है प्राइमरी, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, टर्शरी, थर्ड डिग्री। सुना हुआ लग रहा है ना? 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला। इसकी एग्जाम्पल पीछे नॉमेनक्लेचर से उठा के फिट कर लीजिएगा। भूल गए अभी कभी, जिसमें भाई एक कार्बन जो हेलोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है वो 1 से जुड़ा है तो प्राइमरी फर्स्ट डिग्री, 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा है तो टर्शरी। याद आ गया? रिवीजन। लेकिन ये क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड्स के मोनो हेलो अल्केन्स की। ये कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप ट्री एक बनाएंगे, ट्री, तो अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन बनेगी मोनो डाई ट्राई।
अब मोनो की फर्दर क्लासिफिकेशन सब डिवीज़न होगी तो वो निकलेगी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कभी आप लोगों में से कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट हो तो ट्री बड़े सब डिवीज़न, सब क्लासेस बनती हैं, सब किंगडम बनते हैं, पता नहीं क्या क्या, ये उस तरह है। यानी मेन आप हेडिंग लगाएं ट्री के ऊपर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से 3 शाखें निकालें, मोनो, हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो। अब मोनो हेलो में से 3 शाख निकालें। सर आप क्यों नहीं करके दिखा रहे हैं? हम नहीं कर रहे भाई। मोनो हेलो में से 3 करके दिखा देंगे ब्रांच, तो हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड 1st डिग्री, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड 2nd डिग्री, टर्शरी अल्काइल हैलाइड 3rd डिग्री। अब ये 2-2 मिनट के लिए आपके सामने रुकेगा, अगर कोई सवाल है तो आपको पूछना पड़ेगा। सर लाइव जो है वीडियो है, कैसे हम कॉल लें आपकी? मैं कहूँगा भाई तसव्वुर में लें। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये ऊपर साथ साथ देखते हैं। पूरा प्राइमरी एक जगह हो जाएगा तो नज़र आएगा प्यारे बच्चों को, पूरी हेडिंग प्राइमरी से आ जाएगी ना। ये चीज़ इसमें देखें, इसमें आपको पूरा मंजर मिल जाएगा, एग्जाम्पल भी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की शक्ल भी और डेफिनेशन भी, 3 in 1, 3 in 1। ये देख लें, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो एक के साथ हो। अब दूसरी तीसरी स्लाइड आने से पहले खुद ही समझ लें, वो हैलोजन जिससे कार्बन अटैच है एक के बजाय यहाँ पे 2 जगह आर हो जाए, तीसरे में तीनों जगह आर हो जाए। कुछ गेम समझ में आई? नहीं आ रही तो फिर लेक्चर क्यों ले रहे हैं? फ़ौरन स्विच ऑफ कर दें भाई। ये आप पहले समझ लें कि अल्केन क्या था। अल्केन ये था जिसमें हाइड्रोजन हर तरफ से भरे हुए थे। अब एक एक हाइड्रोजन को ना आप कटाते जाएं, ये है कहानी। एक हाइड्रोजन कटा दिया, उसकी जगह आपके पास आ गई हैलोजन, तो ये तो हो गया मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, क्योंकि अल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपने हैलोजन ला के बना दिया। ये तो किससे बनाया? अल्केन से बनाया, तो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हो गए। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव क्यों हो गए? क्योंकि एक हैलोजन आया और एक हाइड्रोजन को हटाया। क्लियर यहाँ तक? अब 3 हाइड्रोजन बची नहीं हैं। अगर ये तीनों हाइड्रोजन एक एक करके कार्बनों से हट जाएं, अब हैलोजन एक से ज़्यादा मत आएगा, वरना आप डाई हेलो, ट्राई हेलो के जो है शाख की तरफ चले गए। अब हेलो एक ही रखना है, हेलो एक ही रखना है भाई। अभी बताया था मोनो हैलोजन डेरिवेटिव की ये क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हैलोजन को 2-3 करने की नहीं सोचे, वो बस पीछे हो गया, ख़त्म टॉपिक। अब यहाँ पे एक H को हटाया, R बनाया प्राइमरी, एक और H को भी हटा के बना दिया सेकेंडरी, तीनों को हटा के बना दिया टर्शरी। जो समझदार हो कहेंगे अब चौथा हो ही नहीं सकता, इसलिए टर्शरी के आगे कोई होगा ही नहीं। अब गेम लग रही है तो 2-2 मिनट में ये समझें या ना समझें। एग्जाम्पल इसके आप लोग खुद दे सकते हैं, क्योंकि देखें ये 2 हाइड्रोजन नज़र आ रही हैं, यानी इस कार्बन के साथ एक कार्बन और है। आर के अंदर कार्बन होती है, पता चल गया? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसमें होती है कार्बन। आर जब कोई लिखता है तो इसका मतलब क्या होता है? रेडिकल। उस रेडिकल में क्या होता है? कार्बन। CH3 एक कार्बन वाला रेडिकल, C2H5 2 कार्बन वाला रेडिकल, C3H7 3 कार्बन वाला रेडिकल। समझ में आ रहा है? आर का मतलब जो है रेडिकल है, रेडिकल का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल है। अच्छा ये एक दफ़ा लिख लीजिएगा, बाकी हम आपके सामने इतना नहीं रोकेंगे कि अगर हैलोजन बियरिंग कार्बन, यानी हैलोजन बियरिंग कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड हो तो उसको प्राइमरी कहेंगे, इसलिए अल्काइल हैलाइड का नाम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। समझ में आया? यानी अगर कार्बन प्राइमरी है तो अल्टीमेटली वो पूरी फैमिली अल्काइल हैलाइड की प्राइमरी या 1st डिग्री है। अब अगर कार्बन सेकेंडरी है तो अल्टीमेटली वो पूरी फैमिली सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह अगर कार्बन टर्शरी है तो अल्काइल हैलाइड की फैमिली टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी को 1st डिग्री भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2nd डिग्री भी बोलते हैं, टर्शरी को 3rd डिग्री भी बोलते हैं। एग्जाम्पल बदल बदल के दीजिएगा भाई, हमने तो एक एक दी हुई है। एक क्लोरोइथेन, IUPAC, देखें रिवीजन होना शुरू हो गया ना। IUPAC नेमिंग, कॉमन नेमिंग, रिवीजन। आगे बढ़े भाई, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी और टर्शरी के बाद शायद छुट्टी।
लेकिन ये लेक्चर 1 है भाई, इसके बाद ये चैप्टर बड़ा है, 3-4 लेक्चर हो सकते हैं। अब सेकेंडरी देख लें और टर्शरी देख लें। देखें 2 हो गया यार। अच्छा, ये कोई मासूम स्टूडेंट ना हो कि नीचे वाला आर है और भाई कोई से 2 कर दो यार उन 3 में से, बस अब इस x को नहीं करना, ये कॉपीराइट है, x कॉपीराइट है, इस x को नहीं हटाना। यानी जो पहला आर था वो भी आप यहाँ पे आर लिख देते, दोनों एच यहाँ लिखे रहने देते, मेथड पे चल रहा है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंड डिग्री हेलो अल्केन। देख रहे हैं आप, नोट्स बना लें, फ़ायदे में नहीं है, नोट्स में पूरे इम्तिहान के लिए तैयारी करें। अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम के साथ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंड डिग्री हेलो अल्केन IUPAC के साथ। देखें सेकेंडरी और सेकेंड डिग्री, इसकी एग्जाम्पल एक आसान वाली दी हुई, आप मुश्किल वाली एक एग्जाम्पल दीजिएगा। अच्छा, सेक प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल एक होता है, स्पेशल नोट करके लिखे मैंने, ये अल्केन में बताया था कि प्रोपाइल एक वाहिद ऐसा रेडिकल है जिसमें सेक को ही आइसो बोलते हैं। नहीं बताया था? पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है, चलें मैंने आज बता दी कि प्रोपाइल में सेक को ही आइसो कहते हैं, वरना इसके आगे वाले ब्यूटाइल में सेक ब्यूटाइल अलग शक्ल का है, आइसो ब्यूटाइल अलग शक्ल का है। सर कन्फ्यूजन आ रही है, ले भाई कन्फ्यूजन, ये ले भाई कन्फ्यूजन, ये आइसो ब्यूटाइल है। कन्फ्यूजन रिमूव्ड, थैंक यू। ये सेक ब्यूटाइल है, कन्फ्यूजन रिमूव्ड, थैंक यू। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि जहाँ कन्फ्यूजन आए एक जगह वो चीज़ लिख दो। कैसे रहेगी कन्फ्यूजन? इंशाल्लाह नहीं रहेगी, ज़बानी नहीं। देखो फ़ौरन सर ने लिख दिया मेरी कन्फ्यूजन रिमूव कि सेक ब्यूटाइल इज समथिंग एल्स, आइसो ब्यूटाइल इज समथिंग एल्स। ये डैश का मतलब है आप ब्रोमो लगा दो तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे आई लगा दो तो सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, रिवीजन का रिवीजन, कन्फ्यूजन रिमूवल, कन्फ्यूजन रिमूवल। लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर करके देख लें भाई कि अगर बच्चों को नज़र नहीं आ रहा है कि नीचे क्या लिखा हुआ है, तो ये देखें 2 ब्रोमो प्रोपेन के आगे ब्रैकेट में 2 दफ़ा कॉमन लिखा हुआ है, सेक प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। थोड़ा सा ऊपर के एग्जाम्पल नज़र आ जाए स्टूडेंट्स को, ये देख लें भाई। प्रोपाइल में सेक और आइसो एक ही चीज़ होती है, स्पेशल नोट है बस। ब्यूटाइल ब्यूटाइल सब में अलग अलग होगी। सही है, देख लिया भाई। अब ये पूरा टर्शरी दिखा दें, और छुट्टी का टाइम करीब है, बच्चों के खुशी का मौका करीब आ रहा है। अब ये है टर्शरी या थर्ड डिग्री, टर्शरी 3 वाला। ये देखें तीनों आर आ गए, 1 2 3। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के हलक में आ रहा है सवाल कि सर ये अल्फ़ा क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। जो कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है ना किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, वो अल्फ़ा कार्बन होता है। लेकिन आप ही लोग फालतू सवाल पूछ रहे हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि सर खींच रहे हैं वीडियो को। ये देखें भाई, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे X है, कभी अगली क्लास में अल्कोहल मिल जाए, कभी उससे अगली क्लास में जो है CHO मिल जाए, 10 मिल जाए। सही है। ये जो हैलोजन से डायरेक्ट कार्बन जुड़ी हुई होगी ना, ये हो जाएगी अल्फ़ा, समझ गए। इससे पीछे जो होगी ना वो हो जाएगी बीटा, उससे पीछे जो होगी ना वो हो जाएगी गैमा। तसल्ली हो गई? पता नहीं कौन सवाल पूछ रहा था, ढूंढे उस बच्चे को कि सारी बातें बता रही है, असल बताई नहीं, जो हर जगह नज़र आ रहा है अल्फ़ा अल्फ़ा। ये क्या है? वो कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है फंक्शनल ग्रुप से, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। अब वो अगर अल्फ़ा कार्बन फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, तो कार्बन हो गया फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। और उससे अगर अटैच हैलोजन है तो वो अल्काइल हैलाइड हो गया, फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड, थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये मैं जो कर रहा हूँ इसमें आप लोग कुछ मेरा मीम नून भी बना सकते हैं। सही है, देख लें भाई। उसके बाद जो है वही दुआया कलमात के साथ हम आपसे रुखसत चाहेंगे। ये एग्ज़ाम्पल आ गई, लेकिन आप एग्ज़ाम्पल बदल बदल के दें, क्योंकि देखें अब ये कार्बन 1 2 3 के साथ जुड़ी हुई है,
तो ये हो गई टर्शरी ब्यूटाइल। अब इधर से दुम खींच दें तो टरपेंटाइल की एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगी। और देखें यहाँ प्रैक्टिस आने शुरू हो गई। 2 आयोडो 2 मिथाइल IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस और टरब्यूटाइल कॉमन नेमिंग की